वर्ण पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छा शब्द पढ़ने वाले हैं, वो है राधा शब्द। राधा आकारांत है, स्त्रीलिंग है। राधा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। कौन सा है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिसके अंत में आ होता है। और ये संज्ञा शब्द तीनों वचनों में है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये विभक्ति भी है इसमें और कारक चिन्ह भी हैं। इसके साथ हम जानेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, जिसका चिन्ह होता है ने। राधा, राधा ने, राधे, दो राधाओं ने, और राधा, बहुत सारी राधाओं ने। तो राधा शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है। द्वितीया विभक्ति, जिसमें कारक होता है कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को। जैसे राधाम, राधा को, राधे, दो राधाओं को, और राधा, बहुत सारी राधाओं को। तृतीया विभक्ति, जिसका चिन्ह होता है कारक चिन्ह से के द्वारा। राधया, राधा से या राधा के द्वारा। राधाभ्याम, दो राधाओं से या दो राधाओं के द्वारा। राधा भी, बहुत सारी राधाओं से या बहुत सारी राधाओं के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति है, जिसका कारक चिन्ह होता है संप्रदान कारक होता है, जिसका चिन्ह होता है को के लिए। राधायै, राधा को या राधा के लिए। राधाभ्याम, दो राधाओं को या दो राधाओं के लिए। राधाभ्ये, बहुत सारी राधाओं को या बहुत सारी राधाओं के लिए। पंचमी विभक्ति, जिसका कारक होता है अपादान कारक और चिन्ह होता है उसका से, अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। राधाया, राधा से। राधाभ्याम, दो राधाओं से, और राधाभे, बहुत सारी राधाओं से। षष्ठी विभक्ति, जिसका कारक होता है संबंध। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की। राधाया, तो इस शब्द का अर्थ होता है राधा का या राधा की या राधा की। इस प्रकार से राधयो, दो राधाओं का या दो राधाओं के या दो राधाओं की। राधा नाम, राधाओं का या राधाओं के या राधाओं की। इस प्रकार से हम हिंदी में अर्थ करते हैं। सप्तमी विभक्ति में कारक होता है अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में पर। राधायाम, राधा में या राधा पर। राधयो, दो राधाओं में या दो राधाओं पर। राधासु, बहुत सारी राधाओं में या बहुत सारी राधाओं पर। कृपा होती है, कुछ भी किसी प्रकार से भी वाक्य बनाते हैं तब। संबोधन में है अरेफ हो। हे राधे, बुलाने के अर्थ में होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को बुलाते हैं हे कृष्ण, उसी प्रकार राधा जी को बुलाते हैं हे राधे। तो राधा जी कई रूपों में होती है, एक रूप में, एक वचन में भी होती है, द्विवचन में भी होती है, बहुवचन में। हे राधा, तो बहुत सारी राधा है। तो शक्ति का रूप होता है, वो अनेक रूपों में हो सकती है, एक रूप में भी हो सकती है, दो रूपों में हो सकती है और अनेक रूप में हो सकती है। तो इस प्रकार से राधा शब्द हम दोबारा से एक तरह से उच्चारण करने वाले हैं, तो ध्यान से हम सुनेंगे। राधा, राधे, राधा। राधाम, राधे, राधा। राधया, राधाभ्याम, राधाभी। राधायै, राधाभ्याम, राधाभे। राधाया, राधाभ्याम, राधाभे। राधाया, राधयो, राधानाम। राधायाम, राधयो, राधासु। और हे राधे, हे राधे, हे राधा। इस प्रकार से हम वाक्य इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और इसका हिंदी में अर्थ जानने के लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी का मूल शब्द होता है राधा, और जो भी विभक्ति हम ले रहे हैं उस विभक्ति का कारक चिन्ह उसके साथ जोड़ देंगे। तो हमारा
हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमने दिया कि राधा मूल शब्द ले लिया और राधा यही, ठीक है। तो मूल शब्द जो राधा है उसके आगे हम ये कारक चिन्ह जोड़ देंगे। जो कारक चिन्ह कौन से? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के, क्योंकि हम इस शब्द का अर्थ जान रहे हैं। तो राधा ये कौन सी विभक्ति? चतुर्थी है। कारक कौन सा? संप्रदान कारक है। तो मूल शब्द राधा लेंगे और उसके आगे को या के लिए जोड़ देंगे। तो राधा के लिए, राधा ही का क्या अर्थ होगा? राधा के लिए। इस प्रकार से हम अर्थ स्पष्ट करते हैं, ठीक है।